नीतीश कुमार के दौरे से पहले बिहार के मोतिहारी में एक बार फिर हजारों लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई। इस बार पुलिस ने मोतिहारी के ग्रामीण इलाकों में छापा मारा और शराब की 5 भट्टियों से 7,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब पकड़ ली और फिर उसे बर्बाद करना शुरू कर दिया। शराब की कुछ भट्टियां ग्रामीण इलाकों में मिली, जहां खेतों के बीचों बीच ड्रमों में भरी कच्ची शराब पकड़ी गई। पुलिस वाले जिन ड्रमों को पलट पाए उन्होंने उन्हें पलट दिया। इसके बाद खेत में ही झाग वाली जहरीली शराब बहनी शुरू हो गई। कुछ ड्रम तोड़ने भी पड़े और उनमें भरी अवैध शराब भी खेत में ही बह गई। खेत के अलावा कच्ची शराब की एक भट्टी गांव के अंदर भी मिली। वहां चूल्हे और कच्ची शराब से भरे छोटे छोटे कंटेनर नजर आए। पुलिस वालों ने खेत की तरह वहां भी सारी की सारी शराब जमीन पर पलट दी, जो गांव की गलियों से बहनी शुरू हो गई। बिहार के मोतिहारी में एक दिन पहले भी 16,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब नष्ट की गई थी। पुलिस ने एक दिन पहले मोतिहारी में गंडक नदी के किनारे और नेपाल की सीमा के नजदीक वाले इलाकों में छापेमारी की थी। इसके अगले दिन पुलिस को ग्रामीण इलाकों में शराब की भट्टियां चलने की खबर मिली। उन इलाकों में मोतिहारी के चकिया और अरेराज जैसे इलाके शामिल रहे, जहां से पुलिस ने हजारों लीटर जहरीली शराब बरामद की और 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये पूरी कार्रवाई नीतीश कुमार के मोतिहारी दौरे से पहले हुई। और इन सबके बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला अवैध शराब के साथ नजर आई। उस महिला पर अवैध शराब बेचने का आरोप लगा। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस से भी शिकायत की गई। मामला मुजफ्फरपुर के औराई का बताया गया, जहां एक महिला खुलेआम कच्ची शराब के साथ दिखी। उसके आसपास चूल्हा जलता दिखा। इसके बाद महिला पर अवैध शराब बेचने और बनाने का आरोप लगा। पास खड़े एक आदमी ने जब महिला से इस बारे में पूछा तो वो हंस पड़ी। कैसे बोतल है? जो महिला कच्ची शराब के साथ दिखी, उसके आसपास कुछ और महिलाएं भी नजर आईं। अवैध शराब के साथ महिला के पकड़े जाने का मामला मुजफ्फरपुर की पुलिस के पास भी पहुंच गया और मामले की जांच शुरू हो गई। लोग जांच पड़ताल करवाते हैं, उसके बाद ही कुछ पता। बिहार में टोटल शराबबंदी है, लेकिन करीब 2 महीने पहले बिहार के छपरा और सिवान जैसे जिलों में कच्ची शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि इस तरह की शराब का कोई मानक ही तय नहीं होता। लोगों को ज्यादा नशा हो, इसलिए शराब में यूरिया और नेल पॉलिश रिमूवर जैसे खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अवैध तरीके से बनने वाली कच्ची शराब पीने से सबसे ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है। इसके अलावा पेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे जान जा सकती है। 2 महीने पहले बिहार के कई जिलों में ऐसा हुआ भी था, लेकिन बिहार के अलग अलग जिलों से लगातार कच्ची शराब पकड़े जाने की खबरें आती रहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर से तो एक महिला ही अवैध शराब के साथ पकड़ी गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि बिहार में शराबबंदी से आखिर फायदा किसका हो रहा है? कुछ दिन पहले सीवान और सारण में कच्ची शराब पीने से लोग मर गए थे। अब नीतीश कुमार के मोतिहारी दौरे से पहले पुलिस वहां एक्टिव हुई तो कई जगह शराब की अवैध भट्टियां पकड़ी गईं। मुजफ्फरपुर में महिला ही शराब बना रही थी, पकड़ी गई तो हंस रही थी। महिलाओं के साथ हिंसा होती थी और पुरुष पैसा शराब में उड़ा देते थे। इसी सामाजिक समस्या को हल करने के लिए 8 साल पहले शराबबंदी लागू की गई थी नीतीश कुमार ने बिहार में। लेकिन यहां तो अवैध शराब बनाने में महिलाएं भी पकड़ी जा रही हैं। बैन तो लगा दिया, लेकिन लागू करना ही मुश्किल दिख रहा है। कच्ची शराब से तो और ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर तो सब जगह कह रहे हैं कि हर साल सरकार को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है और शराब तो लोग पी ही रहे हैं। स्मगलिंग हो रही है शराब की लगातार, यूपी से और झारखंड से खासकर। तो दूसरे राज्यों से जो शराब तस्करी करके ला रहे हैं लोग, उसकी कमाई भी दूसरे राज्यों को ही हो रही है और शराब पी रहे हैं बिहार के लोग। तो एक तो यह हो रहा है, दूसरी तरफ गांव गांव में कच्ची शराब बन रही है, उसको पीकर लोग जान खतरे में डाल रहे हैं। उस पे कोई टैक्स भी नहीं सरकार को मिलता। पहले ही बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, अस्पतालों के लिए पैसा नहीं है, सड़कों के लिए पैसा नहीं है, पुलों के लिए पैसा नहीं है। ऊपर से कच्ची शराब पीना एक नई सामाजिक और सेहत की समस्या बन गया है और शराब माफिया अलग पनप गया है इन 8 साल में। कानून लागू ही नहीं हो पा रहा है। कहां कहां पुलिस लगा देंगे? और अवैध शराब में इतना पैसा है कि घूस देकर बचना शराब माफिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन घूसखोर अधिकारियों की खूब कमाई हो रही है। पब्लिक का मानना है कि जो पकड़े हुए दिखाए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा तस्करी होती है शराब की। पूरा सिस्टम बन गया है इस धंधे का इन 8 साल में। ये तो अभी कुछ टाइम पहले कानून में कुछ बदलाव करने पड़ गए थे, नहीं तो पहले तो गाड़ी भी जब्त हो जाती थी पकड़े जाने पर, मकान नीलाम कर दिए जाते थे, जमानत मिलना मुश्किल था। लेकिन फिर थाने के थाने भर गए पकड़ी गई गाड़ियों से, जगह ही नहीं बची थानों में। अदालतों में पहले ही लाखों केस पेंडिंग चल रहे हैं, ये शराब वाले और आ गए। लोगों की जमानत के रोज केस पर केस आ जाते थे, गाड़ियां जमा होती चली गई थानों में। तो कानून थोड़ा बदला गया, नहीं तो अदालतों और थानों में शराब से जुड़े केस ही केस भर गए थे।
लेकिन घूम फिर के बात तो यह है ना कि अगर लागू ही नहीं हो पा रहा तो कौन सा मकसद हो रहा है, हल हो रहा है इस कानून से। लेकिन एक अनुमान यह है कि महिलाओं के वोट मिले थे इस कानून के लिए, जातियों में बंटने वाले वोट शराबबंदी पर एक हो गए थे महिलाओं के, इसकी वजह से नीतीश कुमार मजबूत हुए थे। और यह भी कहा जाता है कि घरेलू हिंसा कम हुई इसके बाद। तो अब यह शराबबंदी ऐसी चीज हो गई है कि इसको हटाने का तो कोई पार्टी बोल भी नहीं सकती। प्रशांत किशोर की तो नई पार्टी है, तो वो तो कह रहे हैं कि हटा देंगे और इसकी कमाई से स्कूल चलाएंगे बिहार के, लेकिन वो तो अभी राजनीतिक जमीन सेट ही कर रहे हैं। ना आरजेडी बोलेगी इस पर, ना बीजेपी बोलेगी, और जेडीयू तो बोलेगी ही नहीं। कांग्रेस किशनगंज और सीमांचल के थोड़े से इलाके के अलावा कहीं बड़ी ताकत है नहीं, और होती तब भी वो बोल नहीं पाती। महिलाओं के वोट का रिस्क कोई नहीं लेगा। आगे चुनाव आने वाले हैं बिहार में, तो या तो महिलाओं की ही समितियां हो गांव कस्बों में जो लागू करवाएं शराबबंदी को, तो ये लागू हो, नहीं तो इसको लागू करने में जितना खर्चा हो रहा है और जितना टैक्स का नुकसान हो रहा है, उससे तो बिहार के और कई जरूरी काम हो जाएं। 100 बात की एक बात,